मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है, श्री अरविंद केजरीवाल जी, और हमारी आम आदमी पार्टी के गुजरात के पदाधिकारी दर्जा बदर्जा जितने भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर वर्कर्स जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, इस कार्यक्रम को आयोजित किया, सबका मैं धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप एक मोहल्ले में इतने ज़्यादा गिनती में आए हैं, तो शायद उनकी बड़ी बड़ी रैलियों में भी इतने नहीं आते जितने आप एक मोहल्ले में गली में बैठे हो। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हम यहां कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम यहां कोई झूठे वादे करने नहीं आए, हम यहां कोई जुमले सुनाने के लिए नहीं आए। हम आपके साथ कुछ बातें करने आए हैं, और बातें भी कोई इधर उधर की नहीं, बातें भी वही हैं जो आप चूल्हे के सामने बैठकर परिवार में करते हो, जो आप चाय की रेडी पर, समोसे की रेडी पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर बैठकर करते हो कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, गुजरात का क्या होगा, देश का क्या होगा। आज गलत हाथों में देश चला गया तो देश की हालत यह हो गई। जगह जगह आंदोलन, जगह जगह धरने, हड़ताल, हर रोज महंगाई की मार, हर रोज सिलेंडर, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती हैं, तेल की कीमतें बढ़ती हैं। जैसे ही तेल की कीमत बढ़ती है, जैसे ही डीजल की कीमत बढ़ती है, तो सब्जियों के भाव भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब्जियां ट्रकों में आती हैं। लेकिन अगर तेल की कीमत थोड़ी कम हो जाए, क्या हो गया, देख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल कोई बात, कोई बात। सब्जियों की कीमतें बढ़ती हैं तो गरीब के चूल्हे की आग बंद हो जाती है। इनको गरीब के चूल्हे की आग नजर नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, ये आसमान में उड़ रहे हैं, ये अहंकार के जहाज पर सवार हैं। अहंकार, अहंकार हो गया इनको, इनको अहंकार हो गया कि हम वक्त को बदल देंगे। ये गलतफहमी है इनकी। बड़े बड़े आए वक्त को बदलने के लिए। रावण ने काल अपनी चारपाई के पावे के साथ बांध लिया था, लेकिन काल फिर भी आ गया था। तो ये गलतफहमी में है कि हम लोगों को खरीद लेंगे, जब लोगों को झूठे सपने दिखाकर लोगों का वोट बटोर लेंगे। ये गलतफहमी में है। सच जो है वो एक दिन सामने आता है। सच बोलने का एक ही फायदा है कि उसको एक बार बोलकर दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जहां बोलोगे सच ही बोलोगे, लेकिन बीजेपी वालों को पूछना पड़ता है हर बार कि पिछली बार क्या झूठ बोला था, ताकि वही बोल सकें, कहीं झूठ ना बदल जाए हमारा। ये फर्क है बस। आम आदमी पार्टी का यही फर्क है। हम यहां बोलते हैं, सच बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कर नहीं सकते वो कहते ही नहीं। हम वो कहते नहीं हैं। आज इस जन सैलाब को देखकर बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि लोग बाहर निकले हैं। पहले तो इन्होंने डर पैदा कर रखा है, वहां नहीं जाना, आप वहां जाओगे तो आपकी नौकरी को खतरा, वहां जाओगे तो वहां प्रोग्राम नहीं होने देंगे, हम साउंड बंद कर देंगे, हॉल की परमिशन कैंसिल कर देंगे, बुकिंग कैंसिल कर देंगे।
सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी हिम्मत जो है, आप सिस्टम के खिलाफ बाहर निकले हैं। बहुत भारी संख्या में मुझे महिलाएं नजर आ रही हैं, माएं बहनें नजर आ रही हैं। यह बहुत ज्यादा खुशी की बात है और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जरूर निकलिए। आप भी राजनीतिक रैलियों में आइए, सुनिए, क्योंकि चूल्हे की हालत सबसे ज्यादा, रसोई की हालत सबसे ज्यादा आपको पता है कि कौन क्या कहता है। सुनिए, अगर आपके बिना घर नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकते। आज हालत यह है कि पक्का नहीं पता गरीब को आज शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। हां, टैक्स माफ हो रहे हैं, कर्जे माफ हो रहे हैं, आम लोगों के नहीं, अपने दोस्तों के, बड़े बड़े आदमियों के। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और बातें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, अमली रूप नहीं दिया गया उन चीजों को। पंजाब में 6 महीने हो गए हमारी सरकार बने हुए। पहले 2 पार्टियां थी पंजाब में, अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे और कांग्रेस। 5 साल वो 5 साल वो। लोग एक पार्टी से दुखी होकर दूसरी के पास जाते थे, दूसरी से और भी ज्यादा दुखी होकर फिर पहली के पास आते थे। जब से आम आदमी पार्टी आई है, लोगों ने दोनों पार्टियों को नकार दिया है। 117 सीटें हमारे यहां, 92 विधायक आए हैं हमारे, 92, और 92 में से 82 पहली बार जीते हैं। नए लड़के लड़कियां, आपके बेटे बेटियां क्यों नहीं बन सकते एमएलए, विधायक? आपके बेटे बेटियां चेयरमैन क्यों नहीं बन सकते? आपके बेटे बेटियां मंत्री, आपके बेटे बेटियां बड़े बड़े पदों पर क्यों नहीं जा सकते? इन्होंने ठेका ले रखा है क्या कि हमारे वाले ही जाएंगे? आम आदमी पार्टी ने यह मुमकिन करके दिखाया है कि आम लोगों के बेटे बेटियां विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जा सकते हैं। हमें सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखा हुआ इन्होंने। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। आप बता दो, आजादी आपके घर पहुंच गई? पहुंच गई? आजादी हमारे घरों में पहुंची नहीं है। ये आजादी सिर्फ लाल बत्ती वाली कारों में और इनके महलों में सिर्फ महदूद होकर रह गई। हमारे यहां आजादी नहीं पहुंची। भगत सिंह के सपनों की आजादी, राजगुरु सुखदेव के सपनों की आजादी, चंद्रशेखर आजाद जी के सपनों की आजादी, लाला लाजपत राय जी के सपनों की आजादी नहीं पहुंची हमारे पास। इनको पता ही नहीं गरीब कैसे गुजारा करता है। अभी मुझे पता चला है कि यहां जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके परिवार भी बैठे हैं, वो कच्चे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं। कभी भी नौकरी जा सकती है, कभी भी बोल सकता है ठेकेदार कि जाओ जी आप घर पे जाओ, नौकरी खत्म। कुछ नहीं, कोई कचहरी कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों जी? हमारा वोट लेकर ये बनते हैं प्रधानमंत्री, ये बनते हैं मुख्यमंत्री, ये बनते हैं मंत्री। हमारे तो 27 घंटे का नहीं पता कि 27 घंटे आने वाले 27 घंटे हम नौकरी करेंगे या नहीं। आप लोगों पर मैं हैरान हूं, इनको 27 साल दे रखे हैं आपने गुजरात में। 27 साल बहुत हो गया, बहुत हो गया।
बदल गया, आप भी वक्त के साथ बदलो। हमारा तो चुनाव चिन्ह बहुत अच्छा है, झाड़ू। महिलाओं को तो, माँओं बहनों को तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ रहती हैं कहां पड़ा है। झाड़ू जो है उसका काम है सफाई करना, और राजनीतिक गंदगी की सफाई करनी है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। इसीलिए इनको हाथ पांव की पड़ी है, कभी हमारे प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, कभी जहां पे प्रोग्राम करते हैं उसके यहां बुलडोजर चलाने आते हैं, कभी धमकियां देते हैं, ये करते हैं। लेकिन दरिया जो होते हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरियाओं को रोका नहीं जा सकता। ये जन सैलाब है, इसको रोक नहीं सकते आप। और झाड़ू वाला बटन दबाना, जैसे ही बटन दबाओगे समझ लो अपने बच्चों की किस्मत का बटन दबा दिया, समझ लो। मैं पार्लियामेंट में भी था, वहां भी बहुत पूछता रहा मैं कि जी हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने बहुत डंडे खा ले हैं। बीजेपी वालों, आप गुजरात से 3 महीने में जाने वाले हैं, चलो जाते जाते ही बता दो, गुजरात वालों को तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अब इनके अच्छे दिनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का पक्का पता है कि 3 महीने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आ जाएंगे। जहां काम सच्चाई से हो, कोई रिश्वत ना हो, कोई सिफारिश ना चले, मेरिट से काम हो। पंजाब में बेड़ा गर्क करके रखा था पंजाब का, हमने 6 महीने में आके मुंह महांद्रा सवारा। कच्चे मुलाजम 36,000 हैं पंजाब में, हमने शुरू कर दिया उनका पक्के करने का प्रोग्राम। अभी टीचर डे था, 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता देश में। हमने 8500 के लगभग टीचर जो हैं वो पक्के किए। अगर अध्यापक जो है उसको अपने फ्यूचर की चिंता है, भविष्य की चिंता है, तो अपने बच्चे का क्या वो भविष्य बनाएगा? उनको तो पहले निश्चिंत करो। तो हम धीरे धीरे करके कानूनी राय लेकर, ताकि कोई पेच ना फंसे ऐसा कि हम पक्के कर दें, वो बेचारे कचहरी के चक्कर काटते रहें। हम सभी को एक दिन सभी को सरकारी नौकरी में ले आएंगे, सरकारी नौकरी में लेके आएंगे, पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, पक्के करेंगे उनको। और बात करते हैं स्वच्छ भारत की, और सफाई कर्मचारियों की सार नहीं लेता। बात करते हैं स्वच्छ भारत की, उसकी पब्लिसिटी पर पता नहीं कितने करोड़ लगा दिए होंगे। अरे उससे आधा पैसा भी अगर इनको दिया होता, इनका वेतन बढ़ाकर, ये खुद ब खुद साफ कर देते सारे देश को। सफाई भारत की नहीं, सबसे पहले सफाई भारत की गंदी राजनीति की होनी चाहिए। आप उठिए, बाहर निकलिए, डरिए मत। शायद टीवी पर हमें नहीं दिखाया जाएगा, शायद हमारे बोर्ड पोस्टर भी फाड़ दिए जाएंगे, लेकिन आपके दिलों से नहीं निकाल सकते हम, आपके दिलों से। बाज जितनी हवा उसके विरुद्ध होती है, बाज उतना ही ऊंचा उड़ता है। तो बोल लेने दो, अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब लगता है अब यही सच्चे रह गए धरती पर, और कोई है नहीं, हर एक में कमी है। केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल पता नहीं। दिल्ली के लोगों ने 2 बार
2015 में और 2020 में 70 में से 67 और 70 में से 63 सीटें देकर पूरे देश को ये बता दिया दिल्ली वालों ने कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं, वो हमारा बेटा है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा छोटा भाई है। आपने कहीं सुना है या देखा है कि आतंकवादी स्कूल बनाते हैं, जहां आतंकवादी इलाज फ्री करते हैं, जहां आतंकवादी महिलाओं को 1000 रुपया देते हैं, जहां आतंकवादी बिजली फ्री कर देते हैं? वो तो आतंक फैलाते हैं, उनका ये काम थोड़ी है। अब पंगा ये है, इनको पहले ऐसे ही वोट मिल जाते थे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। अब अमित शाह जी को भी स्कूलों का उद्घाटन करना पड़ रहा है। पता नहीं कितने सालों बाद स्कूल गए होंगे, पता नहीं कितने सालों बाद। वो गालिब का एक शेर है, उसको अगर इन पर लगाना हो तो ये बनेगा कि हैरत हुई तुम्हें स्कूल में देखकर, हैरत हुई तुम्हें स्कूल में देखकर, ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा याद आ गई। अब इनको पता चल गया कि केजरीवाल स्कूलों और अस्पतालों और बिजली और सड़कें और लोगों के जीवन स्तर, रोजगार और पक्के मुलाजमों की जो दिल्ली में किया है वही मॉडल गुजरात में करेगा। तो उसके लिए ये सारे पापड़ बेल रहे हैं। कहते केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है जी, केजरीवाल ये इलाज क्यों मुफ्त कर दिया केजरीवाल ने, ऐसे नहीं चलता देश, ये फ्री की रेवड़ी। अरे लोगों के टैक्स का पैसा है भाई, केजरीवाल ने कौन सा नोट छापने वाली मशीन लगाई हुई है? यही गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट क्या होती है? लोगों से पैसा कलेक्ट करके लोगों पर ही लगाना है। जब लोगों को यह यकीन हो जाए कि हमारा दिया हुआ टैक्स का एक एक पैसा बिजली के रूप में, स्कूल के रूप में, कॉलेज के रूप में, शिक्षा के रूप में, इलाज के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सड़कों के रूप में, पुलों के रूप में हमारे पर ही वापस आएगा, तो लोग ईमानदारी से टैक्स देने लगते हैं, जैसे दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है क्योंकि लोगों को पता है ये पैसा दो, सरकार किसी ना किसी तरीके से हमारे पे ही खर्च करेगी। फ्री की रेवड़ी, कहते फ्री की रेवड़ी। तो फिर हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? वो मिल गए? मिल गए? नहीं मिले ना, पंजाब में भी नहीं मिले। इनके 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में गुजारा करने के लिए बचत करके 2-3 हजार रखे हुए थे हर घर में, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। और सबसे ज्यादा नोटबंदी का भुगतना पड़ा महिलाओं को, माओ बहनों को। माओ बहनों को एक आदत होती है, अच्छी आदत होती है, वो अपने पति से, अपने घरवाले से बिना बताए थोड़ा पैसे अलग से रख लेती हैं। कोई इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, बच्चे की फीस आ जाएगी, कोई कभी इलाज आ जाता है, कोई आधी रात को जाना पड़ता है, पैसे अलग से रख लेती है, बताती नहीं उसको। अब मोदी जी ने रातों रात नोट बंद कर दिए, ना तो वो बता सकती थी ना छुपा सकती थी। बताती हैं तो घर में लड़ाई होगी, पति कहेगा कहां से लाई है पैसे ये तू। नहीं बताती कागज बन जाएंगे। ये बात मैंने पंजाब में एक जनसभा में बोल दी, ऐसे ही जैसे आज बोला है। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठा, 2-3 माएं बहनें आई, मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रख के बोले, बेटा जो नोटबंदी वाली बात कही है बिल्कुल सच्ची है, हम भी माइके से बदलवा के लाए हैं। सच्ची है ना? तालियों के साथ बताओ। माइके वाली यहां भी हैं। तो इनको क्या पता कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। हम लोग आम घरों से आए हैं, गांव से आए हैं, 10वीं तक साइकिल पे जाते रहे हैं, फिर बसों के ऊपर बैठकर कॉलेज जाते रहे हैं, पढ़ाई की है। इनको क्या पता, इनके बेटे बेटियां
सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। ये जानबूझकर हमें अनपढ़ रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते गरीब का बच्चा पढ़ जाए। हमें वो टीचर ही नहीं मिलते जो अफसर बनाते हैं। हमें वो किताबें ही नहीं मिलती जो अफसर बनाती हैं। हमें वो स्कूल ही नहीं मिलते जो अफसर बनाते हैं। जानबूझकर ये हमको गरीब रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया वो फर्स्ट आएगा, वो बड़ा अफसर बन जाएगा। अगर वो अफसर बन गया वो घर की गरीबी हटा देगा, और घर की गरीबी हट गई तो इनके महलों, इनकी कोठियों के सामने सुबह सुबह हाथ में अर्जियां लेकर लाइन बनाकर हाथ जोड़कर कौन खड़ा होगा भाई साहब? इसलिए अभी मैं एक चैलेंज करता हूं, इसी मोहल्ले के 3 अच्छे बच्चे ले लेते हैं सैंपल के तौर पे। 3 अच्छे बच्चे जो पढ़ाई में होशियार हैं, 3री, 4थी, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 3 बच्चे पिक कर लेते हैं। दिलाओ दाखला जी, मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, दिलाओ दाखला उस स्कूल में यहां पर अमित शाह का बेटा पढ़ा। दिलाओ दाखला उस स्कूल में जहां पर राहुल गांधी पढ़ा। और 2 फीस कर दो माफ, 2 साल बाद नतीजे देखना फर्स्ट कौन आता है। फर्स्ट वो नहीं आते जो सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। फर्स्ट हमारे 4 पाई वाले बच्चे ही आते हैं, लेकिन क्या करें, मौका नहीं मिलता हमें। आम आदमी पार्टी ये मौके दे रही है दिल्ली में। दिल्ली में मैंने खुद देखा है, दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक झुग्गी चौपड़ी वाले रिक्शे वाले का बेटा, तीनों एक बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे थे। ये केजरीवाल का कमाल है दिल्ली में। नहीं, उनका सिलेबस अलग है, हमारा सिलेबस अलग है। यह बात करने के लिए आपके पास आए हैं हम। आप लोग अपना परिवार बड़ी मुश्किल से चलाते हो, लेकिन आप लोगों का पैसा टैक्स का माफ कर दिया जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का माफ कर दिया जाता है, लोगों को कुछ नहीं मिलता। बड़े नारे देते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलां सरकार। तो दिल्ली में नहीं कहा फिर उन्होंने? दिल्ली में यह नारा नहीं दिया कि अब की बार इतने पार? क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली में तो यह होता है, अब की बार सिर्फ जमुना पार। 6-7 सीटें हैं वो जमुना पार से आती हैं इनकी। इनको पता है सारा कि दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, वो इनकी बातों में नहीं आते। वो धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करते, वो जात पात में यकीन नहीं रखते, वो काम में यकीन रखते हैं। इसलिए नए यूथ को, नए लड़के लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं, आप अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि आपके कहने से हमने बहुत बार वोट दिए, एक बार हमारी भी मान कर देख लो, देश बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। देश में कोई कमी नहीं है, हर किस्म का मौसम है, पहाड़ है, समुंदर है, कोला है, तेल, सब कुछ है, फसलें हर किस्म की होती हैं। कमी है तो सिर्फ सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है, जिन्होंने हमें अभी तक बताया ही नहीं। हम उनके पक्ष में बहुत बार वोट दिए हमने, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया। जब भी कानून बनाए, गरीबों का खून निचोड़ने के लिए बनाए, बस जब भी कानून बनाए। और झूठ की, जो झूठ बोलने की आदत है नेताओं की, उसको तो अब हम अपने दिमाग में इतना बिठा चुके हैं कि नेता झूठ बोलते हैं, इतना बिठा चुके हैं। एक बार एक 30-40 नेता बस में जा रहे थे दिल्ली से मनाली के लिए, तो रास्ते में बस पलट गई एक गड्ढे में। नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना ज्यादा अपना लिया, इस बात की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बस पलट गई एक गड्ढे में, 30-40 नेता थे उसमें। तो एक किसान खेतों में काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। पुलिस वालों ने सर्च करना शुरू किया, उसी किसान से पूछा, भाई इस रंग की और इस नंबर की बस थी, आपने देखी है? कहता हाँ। कहते कहाँ गई? कहते इस गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब कहाँ गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। तो पुलिस वालों ने पूछा कि क्या उसमें सवार सभी नेता मर गए थे?
तो किसान बोला सभी नहीं मरे थे, अभी 25-30 जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। हम ये भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जिंदा हैं। ये हालत कर दी है इन्होंने अपनी। अब बदलो, हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है। अब 27 साल हो गए, बहुत हो गया। नए पत्ते, पिप्पल दिया पत्ते आवे, कादी खड़ 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 लाई है, पत्त चढ़ गए पुराने, रुत नव्या दी आई है। अब बारी नए लोगों की आएगी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना ध्यान से सुना। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका, बहुत मेहरबानी।